एक लावारिस नीला ड्रम 2 साल से झाड़ियों में पड़ा था। जब पुलिस ने उसे खोला तो कंक्रीट के नीचे मिली एक मां की डेड बॉडी, और उस डेड बॉडी से खुला एक ऐसा राज जो किसी के प्यार, धोखे और गुनाह की आखिरी निशानी था। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। 8 जनवरी 2018 को केरल के एर्नाकुलम ज़िले में एक नदी के किनारे कुछ मछुआरे गुजर रहे थे। उसी दौरान उनकी नज़र झाड़ियों के बीच पड़े एक नीले ड्रम पर पड़ी, जिससे बेहद तेज़ सड़ी हुई बदबू आ रही थी। यह ड्रम वहाँ कई दिनों से पड़ा हुआ था, लेकिन उस दिन अचानक उससे दुर्गंध बहुत तेज़ हो गई थी। बदबू से परेशान होकर मछुआरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और ड्रम को झाड़ियों से बाहर निकाला। और जैसे ही पुलिस ने उस ड्रम को काट कर खोलने की कोशिश की, उसकी गंध इतनी तेज थी। जैसे ही पुलिस ने ड्रम को काट कर खोलने की कोशिश की, उसकी गंध और भी ज़्यादा तेज। वह गंध बिल्कुल किसी सड़ी हुई डेड बॉडी जैसी थी। इससे पुलिस को शक हुआ कि संभवतः इस ड्रम में किसी की डेड बॉडी डालकर फेंकी गई है। पुलिस ने बहुत सावधानी से ड्रम को बाहर निकाला और उसके अंदर भरे हुए कंक्रीट को तोड़ा गया। डर की जो आशंका थी वह सच साबित हुई। कम से मानव हड्डियां, बालों के गुच्छे, कुछ भारतीय नोट, एक अंडरगारमेंट्स और एक पायल बरामद हुई। इन सभी चीज़ों से पुलिस को यकीन हो गया कि ड्रम में किसी महिला की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया था। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह महिला कौन थी और उसकी हत्या कब और किसने की थी। पुलिस के पास इन सवालों के लिए कोई जवाब नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने ड्रम से बरामद की गई हड्डियों, बालों और अन्य चीज़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में यह क्लियर हो चुका कि हड्डियां एक महिला की है, जिसकी कद काठी सामान्य थी। हालांकि उम्र सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका। महिला के कपड़ों और गहनों से भी यह पुष्टि हो गई कि सब एक महिला की ही है। लेकिन उलझन यह थी कि पुलिस के रिकॉर्ड में कोई मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज नहीं थी, जिससे महिला की पहचान हो पाती। जब पुलिस ने ड्रम से मिले पुराने भारतीय नोटों की जांच की तो उसमें 500 के 3 नोट और 1 रुपये का 1 नोट मिला। खास बात यह थी कि ये नोटबंदी नवंबर 2016 से पहले की थी। इससे पुलिस को यह अंदाज़ा लगा कि महिला की हत्या नवंबर 2016 से पहले की गई थी। मछुआरों से पूछताछ में भी यह सामने आया कि वे लगभग 2 साल से उस ड्रम को वहीं पे पड़ा देख रहे थे, लेकिन पहले कभी उसमें से ऐसी बदबू नहीं आई थी। इस मामले की जांच एक सीनियर और ईमानदार पुलिस अधिकारी सीवी टॉम्स को सौंपी गई, जो केरल पुलिस में अपनी ईमानदार छवि और जिद्दी जांच के लिए जाने जाते थे। इस केस में भी शुरू में कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन 11 जनवरी 2018 को फॉरेंसिक लैब से सीवी टॉम को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया। उन्हें बताया गया कि भेजी गई हड्डियों में से एक पैर की हड्डी में स्क्रू और वॉशर लगे हुए थे, जो आमतौर पर हड्डी टूटने पर मेडिकल सर्जरी में लगाए जाते हैं। सीवी टॉम्स तुरंत फॉरेंसिक लैब पहुंचे और उस स्क्रू और वॉशर को अपनी हिरासत में लिया। उन्होंने गौर किया कि स्क्रू पर पीटक नाम की कंपनी की मार्किंग था। जब उन्होंने पीटक के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि यह एक पुणे आधारित कंपनी है जो मेडिकल सर्जरी के उपकरण बनाती है, और इसकी भारत में कई शाखाएं हैं, जिनमें एक शाखा एर्नाकुलम केरल में भी मौजूद है। यही एक सुराग था जिससे यह केस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। फॉरेंसिक जांच में मिले स्क्रू और वॉशर पर अंकित बैच नंबर और पीटक कंपनी का नाम सीवी टॉम्स के लिए पहला बड़ा सुराग बना। उन्होंने उसी कंपनी की उस ब्रांच में जाकर जांच शुरू की जहां से मेडिकल उपकरण सप्लाई किए जाते थे। पुराने नोटों और मछुआरों के बयान के आधार पर पुलिस पहले ही अंदाज़ा लगा चुकी थी कि सबकी हत्या नवंबर 2016 से पहले हुई थी। जब पुलिस पीटक ब्रांच पहुंचती है तो वहां के अधिकारियों को स्क्रू और वॉशर को बैच नंबर दिखाकर 2016 की बिक्री रिकॉर्ड मांगे गए, खासकर एर्नाकुलम ज़िले में से जुड़ी जानकारी। कुछ वक्त लगा, लेकिन पीटक के सटीक रिकॉर्ड से यह सामने आया कि उस बैच के कुल 116 स्क्रू वॉशर यूनिट्स 2016 में बेचे गए थे, जिनमें से 155 यूनिट्स केरला के बाहर भेजे गए थे
जबकि 6 यूनिट एर्नाकुलम ज़िले के अलग अलग अस्पतालों में सर्जरी के लिए भेजे गए थे। सीवी टॉम्स ने उन 6 मरीजों की पहचान करवाई जिनकी सर्जरी में इन स्क्रू वॉशर का इस्तेमाल हुआ था। 5 मरीजों की पुष्टि हो गई कि वे जिंदा थे और पुलिस को उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई, लेकिन छठा केस अधूरा था। केवल नाम और उम्र दर्ज थी। नाम था शकुंतला, उम्र था लगभग 54 साल। अस्पताल के इलाज से जुड़ी कोई और डिटेल नहीं मिली, लेकिन विजिटिंग रजिस्टर से एक नया नाम सामने आया, अश्वथ दामोदरम। विजिटर के कॉलम में उसका पता भी दर्ज था। पुलिस सीधे उस पते पर पहुंचती और वहां उसे अद्भुत दामोदरन मिल गई। पुलिस ने उससे पूछा कि शकुंतला देवी तुम्हारी क्या लगती है। उसने जवाब दिया कि वो मेरी माँ है, लेकिन पिछले 2 साल से गायब है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि फिर तुमने मिसिंग रिपोर्ट, तो अश्वथ ने बताया कि उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता खराब था। उसने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर एक युवक से शादी कर ली थी और फिर 2 साल पहले घर छोड़कर दिल्ली में दोस्त के पास रहने चली गई थी। उसी के बाद से उसकी माँ लापता हो गई। अब पुलिस को यह साफ हो गया कि ड्रम में मिली लाश शकुंतला की थी। लेकिन अब अगला सवाल था कि उसकी हत्या किसने की। पूछताछ में अश्वथ ने बताया कि उसकी मां लॉटरी बेचने का काम करती थी और 2016 में उसका स्कूटी एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। उसी इलाज में उसके पैर में स्क्रू वॉशर लगाया गया था। यहीं से पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि ड्रम में जो शव मिला है वह 54 वर्षीय शकुंतला ही थी। आगे अश्वथ ने बताया कि अपनी पहली शादी टूटने के बाद वह 2 बच्चों के साथ फिर से अपनी मां के घर लौट आई थी। वहीं रहते हुए उसकी मुलाकात पास के एक युवक टीएम सजीत से हुई थी और जल्द ही वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। लेकिन इसी दौरान शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया। बीमारी के डर से अश्वथ अपने बच्चों को लेकर पास के एक लॉज में रहने चली गई। उसका मानना था कि जब माँ ठीक हो जाएगी तो वह वापस घर लौट आएगी। लेकिन शकुंतला के साथ उस दौरान घर पर उसका लिव इन बॉयफ्रेंड टीएम सजीत ही था। कुछ दिनों बाद जब वह अश्वथ अपने घर वापस आई तो शकुंतला वहां नहीं थी। सजीत ने उससे कहा कि उसकी मां दिल्ली अपने दोस्त के पास रहने के लिए चली गई। इसके बाद से शकुंतला का कोई पता नहीं चला। अब तक की जांच में पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि 54 वर्षीय शकुंतला देवी की हत्या किसी और ने बल्कि उसकी बेटी अश्वथ दामोदरन के लिव इन बॉयफ्रेंड टीएम सजीत ने की थी। लेकिन जब पुलिस ने अश्वथ से टीएम सजीत के बारे में जानकारी मांगी तो उसने बताया कि उसकी मां के अचानक गायब होने के कुछ दिनों बाद ही सजीत की मौत हार्ट अटैक से हो गई। इन दावों की पुष्टि के लिए पुलिस ने उस अस्पताल का रिकॉर्ड खंगाला जहां सजीत एडमिट हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में भी यही दर्ज था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। यानी जिस पर सबसे ज़्यादा शक था वह अब इस दुनिया में नहीं था। इससे जांच मुश्किल होती जा रही थी। पुलिस को अब यह तय करना था कि अश्वथ सच्चाई बोल रही है या नहीं। इसके लिए उन्होंने उसका डीएनए सैंपल लेकर शव के मिली हड्डियों के डीएनए से मिलान कराया। जांच में यह पुष्टि हो गया कि हड्डियां अश्वथ की ही मां शकुंतला देवी की थी। अब पुलिस के पास शव की पहचान तो हो गई थी, लेकिन हत्या अब भी एक सवाल बना हुआ था। एक एंगल पर जांच करते हुए पुलिस ने शक जताया कि चूंकि शकुंतला लॉटरी बेचती थी, शायद किसी ने बड़ी रकम की लालच में उसकी हत्या कर दी। लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। टीएम सजीत की पहले से शादी हो रखी थी और उसकी पत्नी पास के ही इलाके में रहती थी। शक था कि शकुंतला को उसकी इस सच्चाई का पता चल गया था और वह यह बात अपनी बेटी को बताने वाली थी। संभावना जताई गई कि सच्चाई उजागर होने के डर से टीएम सजीत ने शकुंतला की हत्या कर दी। इसी आधार पर जांच आगे बढ़ी। सजीत के एक दोस्त जो ऑटो ड्राइवर था ने पुलिस को बताया कि उसने 2016 के आसपास सजीत को एक नीले रंग का ड्रम ला कर दिया था। सजीत ने उसे कहा था कि वह उसमें पानी स्टोर करेगा। इसी रंग का ड्रम बाद में नदी के किनारे मिला जिसमें शकुंतला का शव था। आगे के पूछताछ में सजीत के कुछ और दोस्तों ने बताया कि नवंबर 2016 में एक दिन सजीत उसके साथ मिलकर वही नीला ड्रम लेकर नदी किनारे गया था और उन्होंने मिलकर उसे वहां फेंका था। उन्हें ड्रम के अंदर क्या था इनकी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने बैंक से सजीत की एटीएम ट्रांजैक्शन डिटेल भी निकलवाए, जिनसे पता चला कि ड्रम फेंकने वाले दिन ही उसने दोस्तों को कुछ पैसे भी दिए थे।
यह तथ्य पूरी कहानी से मेल खा रहा था। यहीं से यह साफ हो गया कि सजीत ने ही शकुंतला देवी की हत्या की थी। उसने ही अपनी सास को मारकर उसकी डेड बॉडी को नीले ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर दिया था और अपने दोस्तों की मदद से ही नदी किनारे फेंक दिया। लेकिन ये केस यहीं ख़त्म नहीं हुआ। सजीत की हार्ट अटैक वाली मौत पर दोबारा गौर किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि साइनाइड नाम का एक जहर शरीर में इस तरह असर करता है कि लगती है जैसे हार्ट अटैक हुआ, जबकि मौत जहर से होती है। पुलिस ने यह थ्योरी बनाई कि सजीत को शकुंतला की हत्या का गहरा पछतावा हुआ। उसने जिस महिला से प्यार किया उसी की मां की हत्या कर दी। इसी गिल्टी में उसने साइनाइड का सेवन कर लिया और खुदकुशी कर ली। पुलिस ने यह थ्योरी सबूतों के साथ अदालत में पेश की और मामला पूरी तरह से सुलझ गया। इस केस को सुलझाने का पूरा श्रेय गया जांच अधिकारी सीवी टॉम्स, जिन्होंने बारीकी से हर कड़ी को जोड़ा और एक लगभग नामुमकिन लगने वाले केस को भी हल कर दिखाया। अब सवाल है कि क्या गलत इंसान से प्यार करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।